अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, इस वक्त हम मौजूद हैं पूर्वांचल की सबसे बड़ी ईदगाह में, जौनपुर के अंदर शाही ईदगाह में इस वक्त हम जा रहे हैं। जैसा कि देख सकते हैं इस वक्त हमारे पीछे लोगों की तादाद देख सकते हैं कि जैसा कि देख सकते हैं पीछे हमारे पीछे, और आपको हम अंदर शाही ईदगाह के अंदर तक की आपको दिखाएंगे। आप हमारे साथ बने रहें। लगभग 50,000 से ज़्यादा लोग इस ईदगाह में नमाज़ पढ़ते हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पर, देख लीजिए किस तरीके से यहाँ पर भीड़ होती है। आप देख सकते हैं हमारे कैमरे में एक साथ लगभग 50,000 से भी ज़्यादा लोग इस ईदगाह में नमाज़ पढ़ते हैं। ये पूर्वांचल की सबसे बड़ी शाही ईदगाह है। व्यवस्थित हो जाएगी व्यवस्था, आप लोग उससे चले जाइए, उस गेट से अंदर चले जाइए, वही जाता है यार, वही गेट जाता है, वही गेट जाता है, उस गेट से इधर व्यवस्था डिस्टर्ब है ना, कहाँ चले जाएंगे, जाम लगा हुआ है ना, इधर देखिए भीड़ गैदरिंग मची हुई है, कहाँ इधर जाएंगे, यहाँ भीड़ मची हुई है ना। जैसा कि देख सक रहे हैं इस बार इस गेट से जाने नहीं दे रहे हैं, और हमेशा इस गेट से हम लोगों का जाना रहता था। इस वक्त प्रशासन इस गेट से नहीं जाने दे रहे हैं और दूसरे गेट से जाने दे रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रशासन लगी हुई है और ये लोग इस गेट से जाने नहीं दे रहे। हर साल हालांकि इसी गेट से जाते थे नमाजी लोग नमाज पढ़ने के लिए आते। देख सकते हैं हालांकि कभी ऐसा नहीं हुआ था। आप देख सकते हैं इस बार जो पहला गेट है, पहले गेट से नहीं जाने दे रहे हैं, तो इस बार दूसरे गेट से जाना हो रहा है। हर साल हालांकि इस बार इस गेट से जाने के लिए कहते थे, मगर प्रशासन इस बार इस गेट से जाने के लिए इजाज़त दे रहे हैं। जो कि यहाँ का पहला गेट आप देख सकते हैं, जैसा कि पहला गेट यही है शाही ईदगाह का, जो प्रथम गेट यहाँ से एंट्री होती थी, ये पहला गेट है। यहीं से एंट्री सारे नमाजियों की होती थी, मगर फिर इस साल यहाँ से इस तरफ से रोक दिया गया है। आप देख सकते हैं, चलते रहिए। और अब इधर से हमको जाना पड़ेगा, बने रहे आप हमारे साथ। तो अब हम लोग पीछे के गेट से हम लोग जा रहे हैं इस वक्त। क्या बात है, क्यों इधर से रोका गया है? अब हम लोग पीछे गेट से जा रहे हैं, हालांकि आगे के गेट से नहीं जाने दिया गया है। हर साल जो कि उसी गेट से, मेन गेट से हम लोग को जाना होता था, पर इस गेट से आज जा रहे हैं। क्यों नहीं जाने दिया जा रहा है? अब तो यही प्रशासन ही बता सकती है क्यों नहीं जाने दे रहे हैं। पूछे तो नहीं बता रहे हैं। तो इस वक्त हम जा रहे हैं, अब पीछे के गेट से हम लोग जा रहे हैं, आगे से गेट से जाने नहीं दिया गया। अब हम लोग पीछे के गेट से जा रहे हैं। तो पहले गेट से जाने नहीं दिया गया, अब हम लोग पीछे की गेट से जा रहे हैं। ये जौनपुर के अंदर शाही ईदगाह, जो पूर्वांचल की सबसे बड़ी ईदगाह मानी जाती है, और लगभग इसमें 50,000 लोग नमाजी तो लगभग इसमें 50,000 से ज़्यादा लोग नमाज पढ़ते हैं। पर इस बार एक नई चीज़ देखी गई, जो पहले गेट से जाने नहीं दिया गया, अब यहाँ पे पीछे के गेट से जाने दिया जा रहा है। प्रशासन ने वहाँ से रोक दिया। अब हम लोग ये पीछे के गेट से जा रहे हैं।
बार में लगभग यहाँ पर 50,000 से ज़्यादा लोग नमाज पढ़ते हैं इस ईदगाह में। हालांकि ये गेट बहुत छोटा है लोगों को जाने के लिए, और वो गेट पहला जो गेट होता है बहुत ही बड़ा गेट होता है। और इस बार उधर से हालांकि दुश्वारी हो रही है यहाँ से जाने के लिए। इस गेट से जगह भी कम होती है, पीछे पहले गेट से जगह ज़्यादा होती है। आप हम साथ बने रहें। तो इस गेट से आने में दिक्कत का सामना करना पड़ेगा लोग को। तो अब इस वक्त हम ईदगाह के अंदर मौजूद हैं, ईदगाह के अंदर आ चुके हैं। और आप देखिए यहाँ पर अगले साल जब हम ईदगाह के अंदर दाखिल हो तो सदर गेट की सीढ़ी का भी काम हमारा मुकम्मल हो पावे, और दक्षिण तरफ का जो नया गेट शामिल हुई है वो भी काम मुकम्मल हो। आपकी विरासत है, हमारे बुजुर्गों ने। हालांकि पहले गेट से आने के लिए प्रशासन छोड़ बंद नहीं आने दिया गया, और हम आपको दिखाते हैं। तो हम लेके चलते हैं आपको पहले गेट की तरफ से, अंदर की जानिब से। ये आपको पहला गेट दिखाते हैं जहाँ से एंट्री होती है। एक पहचान है वो बनी रहे। आप हज़रात से गुजारिश है कि तो जो मेन गेट है हम आपको मेन गेट की तरफ ले चल रहे हैं। और बड़ा गेट होता है, उसके अंदर से काफ़ी लोग एक बार में आ जाते हैं। इस बार दो तरफ से आने जाने दिया गया। इधर से भी लोग आ रहे हैं। ये पहला गेट है। सदर गेट से दाखिल हो रहे हैं, उनसे गुजारिश तेज कदमों के साथ अंदर दाखिल हो। रास्ते में ये पहला गेट है जहाँ से एंट्री होती है। दिक्कत न हो। आप लोग सदर गेट पर भीड़े तो आप उत्तर तरफ वाले गेट से, दक्षिण तरफ वाले गेट से दाखिल हो जाए। तो ये पहला गेट है यहाँ पे। 50-52 मिनट हो चुका है। तो ये पहला गेट है, यहाँ से पहले गेट से भी लोग आ रहे हैं। हालांकि पीछे से लग रहा है पीछे के लोग इस तरफ से आ रहे हैं और आपको दिखा रहे हैं। और हम लोग को पीछे से रोक दिया गया उस तरफ से आने के लिए। और ये किधर से आ रहे हैं लोग? इधर से शायद दो तरफ से कर दिया गया, उस तरफ के आधे लोग इधर से आ रहे हैं, बांट दिया गया है। तो जौनपुर, ये जौनपुर के अंदर पूर्वांचल की सबसे बड़ी ईदगाह ये मानी जाती है, और लगभग 50,000 से ज़्यादा लोग इसमें नमाज पढ़ते हैं। हमको आपको ले चल रहे हैं आगे की तरफ। हम धीरे धीरे अब इमाम की तरफ लेके चल रहे हैं। अब इमाम साहब जहाँ नमाज पढ़ते हैं हम उस तरफ चलेंगे आपको दिखाते हुए। यहाँ से पब्लिक कि कितना बड़ा ईदगाह है आप देखिए यहाँ पे। इस वक्त हम चलते चले जा रहे हैं। तो अभी लोग आते चले जा रहे हैं। तो इस वक्त हम ऊपर की सीढ़ी पे आ चुके हैं। तो हम इस वक्त आ चुके हैं ऊपर सीढ़ी की तरफ। तो शाही ईदगाह में जौनपुर में इस वक्त हम मौजूद हैं। ये उत्तर प्रदेश में मौजूद है और ये पूर्वांचल की सबसे बड़ी ईदगाह मानी जाती है और लगभग 50,000 से ज़्यादा लोग इसमें नमाज पढ़ते हैं। तो हम जो और जेवर है जो औरत पहनती है जेवर उस पर ज़कात है।
ये तो अपनी मर्जी के मालिक लोग होते चले गए। पढ़ा है नहीं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ हुजूर एक औरत अपनी बेटी के साथ हाजिर हुई। तो इस बार दो तरफ से लोग क्या आए आज हमारी मोहब्बत ऐसे ही अल्लाह और रसूल से। मैं आप लोगों को पूछना चाहता हूँ, यहाँ तो ज़कात की चोरी होती है कि कितना बच जाए, जितना बच सके उतना बचा लो। एक औरत हाजिर होती है, उसके साथ उसकी साहबजादी बेटी और उसके हाथ में, दोनों हाथों में सोने का कंगन है। आज वाला कंगन नहीं, 5 ग्राम वाला। पहले 10 तोले 5 तोले का होता था एक एक कंगन। तो अल्लाह के रसूल ने पूछा बड़ी से कि क्या तुम इसकी ज़कात देती हो? कितना सादा सा सवाल है, क्या तुम इसकी ज़कात देती हो? बड़ी बी ने जवाब दिया, या रसूलल्लाह हम तो ज़कात नहीं देते। तो कहा क्या तुम इस बात से राजी हो कि कल अल्लाह तबारक व तआला इस कंगन के बदले तुम्हारी बेटी के हाथ में आग का कंगन पहना दे? इतना सुनना था कि अज़ाब इलाही से लरज़ उठी, अल्लाह के खौफ से लरज़ उठी और बेटी के हाथ से कंगन उतारा और बारगाह रिसालत में रख दिया। कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हम इसे अल्लाह और रसूल के लिए सदका करें। क्या आज हमारा और आपका मिजाज यही है? हम कितनी ज़कात निकालते हैं? कभी सोचा कि यही ज़कात कल हमारे लिए मुश्किल का सबब बन जाए? ज़कात उस वक्त फर्ज होती है जब साल गुजर जाए। ज़हन में रख लो, ये रमजान में जो रसीदें आ रही हैं और ज़कात काटी जा रही है, ऐसे ज़कात नहीं निकलती। पूरा नाप जोक करके उसका हिसाब लगा लो। 1 लाख रुपया है, 2,500। आजकल तो सोना बहुत महंगा हो गया है। अगर 7.5 तोला सोना होगा तो कम से कम मान लो 10 लाख रुपए का। और 10 लाख रुपए का मतलब जानते हो कितना हुआ? 25,000। 10 लाख का मतलब आमा नहीं बाबू, 1 लाख का 25,000 होता है, 2,500 होता है। तो 10 लाख का 25,000। तो 10 लाख का 25,000 निकालने में जान निकल जाएगी। अरे 25,000 रुपया ज़कात निकालते, ये तो खाली ज़कात है। आपको आज ज़कात के बारे में 5 मिनट में मैं बता दूं। आपके इस्तेमाल के लिए आपने एक जमीन खरीद ली, कितने बड़े चोर आज के लोग हो गए। जमीन खरीदी है और नियत ये है कि कीमत बढ़ेगी तो बेच देंगे, कीमत बढ़ेगी तो बेच देंगे। प्लाट लिया है, अगर आपने अपने मकान के लिए लिया है ज़कात नहीं, काश्तकारी के लिए लिया है ज़कात नहीं, नियत बेचने की है तो आपको 10 साल हो गया खरीदे हुए, 2 लाख की खरीदा था, आज उस जमीन की कीमत 20 लाख हो गई है। 50,000 रुपया ज़कात देना है, चाहे बेचो चाहे मत बेचो। उस जमीन की कीमत अगर आज 50-20 लाख है तो तुम्हें 50,000 रुपया ज़कात देना ही देना। कोई देता है? सोचता है कि जमीन पर ज़कात कहाँ है। घर बनाने के लिए लिया है तो ज़कात नहीं, खेती के लिए लिया है तो ज़कात नहीं, लेकिन उस जमीन को बेचने के लिए लिया है तो ज़कात है, ये याद रखना। आज मुसलमानों का हाल ये है कि हर मामले में अल्लाह की चोरी। मियां दिल पैदा करो, दिल में वो जज्बा पैदा करो कि अल्लाह के रसूल ने कहा कि जिसके पास जो हो लाए। और मोहब्बत इलाही और मोहब्बत रसूल में हजरत फारूक आजम खड़े हो जाते हैं, कहते हैं कि आज अबू बकर को बड़ा हुआ है कि वो हर बारे में, हर चीज में हमसे आगे। आज तो हमारे पास दौलत है, आज हमारे पास पैसा है, आज हम उनसे आगे जरूर बढ़ेंगे।
अपने घर के हर चीज का 2 हिस्सा किया, एक बार गए रिसालत में जाकर के पेश किया। अल्लाह के रसूल ने पूछा उमर कितना लाए? क्या या रसूलुल्लाह हर चीज का निस्फ लाया हूँ, आधा लाया हूँ। कुछ देर में यारेगार भी आए और एक पोटली लिए हुए चले आए। हजरत फारूक आजम के दिल में तो था कि आज नेकी में हम सबकत करेंगे, आज हम दौलत में सबकत करना चाहते। उसकी कोठी 2 मंजिला है, हम 4 मंजिला बनवा करके देखेंगे। उसके बाद एक बाइक है, हम अपने 10 लड़कों को बाइक दिलवाएंगे। आज इस पर होता है मामला। हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर जब आए तो अल्लाह के रसूल ने पूछा अबू बकर घर वालों के लिए भी कुछ छोड़ा? उमर से क्या पूछा कितना लाए हो? और सिद्दीक़ अकबर से पूछा कि घर वालों के लिए भी कुछ लाए हो? तो बकौल अल्लामा इकबाल के परवाने को चिराग है बुलबुल को फूल बस, सिद्दीक के लिए है खुदा का रसूल बस। तो आज हमारा ईमान और हमारी मोहब्बत अल्लाह और उसके रसूल से ऐसे ही होनी चाहिए। जब अल्लाह और उसके रसूल का नाम आ जाए तो हर चीज बहुत लोग उस पर कुर्बान कर देना चाहिए, खामोश नहीं रहना चाहिए जब अल्लाह और उसके रसूल का नाम आ जाए। तो अजीज़ाने गिरामी, अजीज बच्चों, आज ईदगाह शाही में ये अहद करके उठो कि अब जिंदगी में अल्लाह की रज़ा के अलावा हम कोई काम नहीं करेंगे। हम तमाम मासियत से तौबा करते हैं, तमाम गुनाहों से तौबा करते हैं। आज इस बात का अहद करके इस ईदगाह शाही से हम जमी मुसलमानों को उठना चाहिए कि आज से हम कोई गलत काम नहीं करेंगे। आज से हम अल्लाह की रज़ा के लिए, हमारी जो सांस आएगी वो अल्लाह के लिए आएगी, हमारे पैरों में जो ताकत है वो अल्लाह के लिए आएगी, हमारे कुव्वते बाजू में जो ताकत है वो अल्लाह के लिए होगी। हमें दुनिया के लिए नहीं चाहिए, हमें सिर्फ अल्लाह की मोहब्बत चाहिए, अल्लाह की कुर्बत चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम जमी मुसलमानों को अपना कुर्ब अता करते हैं। मियाँ अगर अल्लाह का कुर्ब अता हो जाएगा, अल्लाह अगर हमसे और आपसे राजी हो जाएगा तो बताओ कोई दुख होगा? कोई परेशानी होगी? आज तो हमारा हाल ये है कि हम सबके आगे हाथ फैलाए कटोरा लिए खड़े हैं। आप मेरी मदद कर दीजिए, आप मेरी मदद कर दीजिए, आप हमारे दोस्त बन जाइए। हम दुनिया के ओहदे के लिए अल्लाह और उसके रसूल को भूलते चले जा रहे हैं। मियाँ कल का मुसलमान वो था जो अल्लाह के रसूल को जो करते हुए देखता था। आज मुसलमानों का हाल जानते हो क्या? ये दाढ़ी बहुत मामूली चीज, एक 2 मिनट, हाँ हम करवाते हैं। हाँ, ये दाढ़ी एक मामूली चीज। हमारे मुल्क के अंदर एक तबका वो है जिसका हर बच्चा दाढ़ी रखता है ना? उनकी एक परंपरा है, उनकी एक तहजीब है। कल मुसलमानों का हाल क्या था? आए अल्लाह के हजरत उम्मुल मोमिनीन से पूछा अल्लाह के रसूल की नमाज का हाल क्या था? आपने बता दिया। अब उन लोगों का रोजों का हाल क्या था? बता दिया। अब उन लोगों का हाल क्या हुआ कि एक शख्स है जो खाली नमाजी पढ़ता चला जा रहा है, एक शख्स है रोजा ही रखता चला जा रहा है। आज हम मुसलमानों का हाल ये है कि अल्लाह के रसूल ने दाढ़ी रखा, हम अल्लाह के रसूल की तरह नमाज कहाँ से पढ़ पाएंगे? पढ़ सकते हो? आए जब अल्लाह के रसूल ने दाढ़ी रखा और हमारा मिजाज ये है कि हम दाढ़ी क्यों रखें? दुनिया के आगे हमारा तमाशा हो बन जाएगा। और जिसने दाढ़ी रखा है अब उनकी परंपरा है, उनकी तहजीब है, वो अपनी तहजीब के मुताबिक दाढ़ी रखे हुए है। उसके लिए क्या मुसीबत टूट पड़ी? ये मुसलमान वो है जो अपने रसूल की सुन्नत पर
को अमल नहीं कर सका, वो और दूसरी क्या सुन्नतों पर अमल करेगा और दूसरे क्या तरीके पर अमल करेगा। जब एक बंदा मोमिन दाढ़ी नहीं रख सकता है तो समझ लो कि वो कुछ भी नहीं इस्लाम के लिए कर सकता, दीन के लिए कुछ भी नहीं कर सकता। हमारी बात तल्ख जरूर है, लेकिन अपनी जगह ये हकीकत है कि हमें और आपको इस बात का आयत करना चाहिए कि अल्लाह हमारे नौजवानों को इस बात की तौफीक दे। नौजवानों द्वारा आज तो हम देखते हैं हमारे नौजवान दाढ़ी रखे हुए हैं और बूढ़े मुड़ाए हुए हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करो कि अल्लाह तबारक व तआला हम जमी मुसलमानों को इस बात की तौफीक दे। दूसरी चीज, एक मरतबा खड़े हो जाइए, खड़े होकर के सब सीधी कीजिए। हाँ, आप लोग खड़े होकर के पहले सब सीधी करो, सब लोग खड़े हो जाओ, एकदम सब सीधी कर लीजिए। अरे हमें बाबू बचा दे, हम आ जाए। अच्छा, आप लोग सब सीधी कीजिए, पहले सब सीधी करो सब लोग। कहीं देखो जगह तो नहीं छूटी हुई है, सब सीधी कीजिए। आगे जगह बढ़ गई है, बढ़ गई आगे। आप लोग सब सीधी कर, अब बैठ जाइए, अब बैठ जाइए सीधी सब करके। हाँ, आगे वाली लाइन क्लियर हो गई है। आप लोग बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। अब आप लोग बैठ जाइए, इत्मीनान से बैठ जाइए, बैठ जाइए। आगे अगर जगह खाली है तो आप लोग आगे जगह ले लें ताकि पीछे आने वालों को दिक्कत ना हो, और रास्ते में भी चादर न बिछाए क्योंकि अभी 10 मिनट बाकी है, लोग सदर गेट से दाखिल हो रहे हैं। रास्ता छोड़ दें ताकि आने वालों को दिक्कत ना हो, और आगे जगह पूर्ति करते चले जाएं। आगे जगह पूरी कर लें ताकि सब भी सीधी हो जाए और आपकी नमाज भी पूरी तरीके से हो जाए। मैं आप देख रहे हैं अल्लाह का फज़्ल है कि ईदगाह शाही भरी हुई है। आज लोग हमी में से हमारे दरमियान के लोग इस ईदगाह शाही की जमात को कम करने के लिए जगह जगह पर ईद की और बकरीद की नमाज कायम कर रखा है। दीन से कोई वास्ता नहीं उन लोगों का, मान करके चलो दीन से कोई वास्ता नहीं है, सिर्फ ईदगाह शाही की जमात को तोड़ने के लिए। लेकिन आज उनको दिखा दो कि ईदगाह शाही हर तरफ से भरी हुई है। अब यहाँ एक वो दिन आएगा और कमेटी वालों को अगर अल्लाह ने तौफीक दिया तो इसके ऊपर और तामीर हो जाएगी ताकि मस्जिद में कहीं से कोई कमी न रहे। तो अजीज़ाने गिरामी, अजीज बच्चों, वक्त हाँ, एक मरतबा और ज़हन में रख लो कि सिर्फ इस नमाज के अंदर 6 जायज़ तकबीर है। हम ज्यादा इसमें नहीं बताते। 6 जायज़ तकबीर है, 3 पहली रकअत में और 3 दूसरी रकअत में। पहली रकअत में तकबीर तहरीमा के बाद सना और सना के बाद 3 तकबीर। पहली तकबीर जब सना के बाद इमाम कहेगा तो कान तक हाथ ले जाइए और छोड़ दीजिए। फिर इमाम अल्लाह अकबर कहेगा, कान तक हाथ ले जाइए, छोड़ दीजिए। फिर इमाम अल्लाह अकबर कहेगा, कान तक हाथ ले जाइए और बांध लीजिए। ये 3 तकबीर हो गई। अब दूसरी रकअत में इमाम सजदे से खड़े होने के बाद क़िरात करेंगे। क़िरात के बाद रुकू में जाने से पहले इमाम कहेगा अल्लाह अकबर, आप कान तक हाथ ले जाइए, छोड़ दीजिए। फिर दोबारा इमाम कहेगा अल्लाह अकबर, कान तक हाथ ले जाइए, छोड़ दीजिए। फिर इमाम कहेगा अल्लाह अकबर, कान तक हाथ ले जाइए, छोड़ दीजिए। जब चौथी मरतबा इमाम कहेगा अल्लाह अकबर तो अब कान तक हाथ नहीं ले जाना, बल्कि क्या करना है, रुकू में जाना है। और दूसरी चीज, खुतबा सुन्नत, खुतबा मसनून है। खुतबा छोड़ करके अच्छा देखिए, जो लोग पीछे वाले हैं वो पीछे वाले लोगों की को हम कहते हैं फिर से खड़े होकर के, आगे वाले नहीं, पीछे वाले जो लोग खड़े हैं वो फिर से अपनी सब दुरुस्त कर ले। हम देख रहे हैं कि पीछे सब दुरुस्त नहीं है। पीछे वाले जो खड़े हैं ना, बात नहीं सुन रहे हो क्या? और आप लोग देखो, 2 सफों के दरमियान ज्यादा जगह न रहे, आप लोग खड़े हो जाए यार, पीछे वालों सब दुरुस्त करो ना। देख लो
मोबाइल से वो बात कर रहे हैं। अरे मोबाइल वाले को कहो कि बात सुने, सब दुरुस्त करो, पीछे वाले, आगे वाले नहीं, पीछे वाले दुरुस्त करो सब, और जो जगह उसको पूर्ण कर लो। देखिए अभी भी लोग चले आ रहे हैं। आप बाबू एक मंजिल बनना, चाहे पीछे बने चाहे आगे बने, बनना जरूरी है। हाँ, आप लोग हमारे सब को दुरुस्त करो, अल्लाह के बंदो, ज्यादा जगह मत छोड़ो। इसलिए कि हम देख रहे सीढ़ी पर लोग आते ही चले जा रहे हैं। आप लोग सबों को दुरुस्त कीजिए और जगह दीजिए। चलो आपने जगह, अच्छा, हाँ, अरे बाबू आप लोग बैठ जाओ, बैठ जाओ, अम्मा बैठ जाओ, अल्लाह के बंदो बैठ जाओ। या आप नमाज पढ़ने के लिए आए हो। मुसलमानों का तरीका ये नहीं है एक ही सब पे खड़े हो गए महमूद और हयात, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। आप लोग बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। हाँ चलो हो गए। अब इस सदर दरवाजे से काफी लोग दाखिल हो रहे हैं, काफी भीड़ है। आप लोग करीब करीब नमाज नियत बांधे ताकि बीच में जगह ना खाली हो। और जो लोग दाखिल हो रहे हैं 5 मिनट से बाकी है, आप लोग दुकानों की छत पर चले जाएं तो दरवाजे दोनों तरफ के खुले हुए हैं, बहुत जगह है, आप लोग जगह ले लें। 5 मिनट बाकी हुए, सड़क पर किसी भी सूरत सामने मुसल्ला न बिछाइएगा। आप लोग दक्षिण तरफ तारापुर वाली गली में दाखिल हो जाए, वहां भी जगह है। इधर दुकानों की पूरी छत खाली है, आप उस पर जगह ले लें। आप लोग जो गेट के अंदर दाखिल हो रहे हैं वो तेज कदमों के साथ दाखिल हो जाए ईदगाह के अंदर, ताकि जगह मिल जाए। रास्ते पर अभी चादर न बिछाई भाई, पीछे आने वालों को आने दीजिए, मतलब पूरा गेट अभी जाम हो जाएगा। बहुत तेजी के साथ लोग आ रहे हैं अंदर, और आगे जगह ले, जहाँ ज्यादा जगह वहां जगह ले ले, अपनी सब में बैठ जाए। हाँ, और गैप जगह कम रहे, 2 आदमी के बीच में जगह कम लीजिए। जब हालात अच्छे होंगे फिर नमाज पढ़ेंगे जैसे हमेशा पढ़ते थे। आप लोग आगे बढ़िए और अपनी जगह सब में अपनी जगह ले लीजिए। तारापुर तक इधर गली में भी जगह है, सदर गेट में जो लोग भीड़ लगी हो ज्यादा, वो तारापुर गली भी मुड़ जाए। उधर से 2 दरवाजे हैं, आसानी से आप अंदर आ सकते हैं। इधर यतीम खाने के सामने दरवाजे पर पूरी छत खुली हुई है, दोनों छत पर आप अपने बिस्तर बिछा लें, वहां नमाज अदा करें। सड़क पर आप मुसल्ला नहीं बिछाइएगा। जो लोग गेट पर हैं उनसे गुजारिश है कि वो आप तेज कदमों के साथ अंदर दाखिल हो जाएं, ताकि किसी तरीके की न आपको जहमत हो, न प्रशासन को जहमत हो, न कमेटी को दिक्कत हो। आप लोग पूरी इत्मीनान के साथ आप नमाज अदा करें। आज एक महीने का रोजा रखने के बाद आप हजरात यहाँ नमाज अदा करने, शुक्राना 2 रकात नमाज अदा करने आए हैं, तो आप पूरे इत्मीनान के साथ, पूरे खुशी और खुशू के साथ नमाज अदा करिए। मौजूद हाजरीन, आपसे दोबारा दरख्वास्त है कि आप हजरात जो सदर गेट से दाखिल हो रहे हैं वो अंदर तेजी के साथ दाखिल हो जाए। अपने दाएं और बाएं दोनों तरफ जगह देख के अपने सब पे चादर बिछा लें, छतों पर चले जाए। लेकिन तारापुर वाली गली में जगह है, आप उधर से दाखिल हो जाएं। जरूर है कि आप सदर गेट से ही दाखिल हो। तीन मिनट से बाकी है, इसलिए आप लोग जगह सफ में ले ले, रास्ता छोड़ दे सामने वाला, ताकि पीछे आने वालों को दिक्कत न हो। सिर्फ 3 मिनट आप बाकी है, इसलिए आप लोग जगह ले, तेजी के साथ सब में जगह ले। जो बाहर सदर गेट से दाखिल हो रहे हैं वो लोग तेजी के साथ अंदर आ जाए। वक्त बहुत कम बचा है, सिर्फ 2 मिनट का टाइम बचा है। आप हजरात आप लोग खड़े हो जाए, एक बार सब दुरुस्त हो जाए। 2 मिनट बाकी है सिर्फ। सब दुरुस्त कीजिए, सब दुरुस्त कीजिए, बस नमाज शुरू होने वाली है। सब दुरुस्त कर लीजिए, एकदम सब दुरुस्त कर लीजिए। हाँ।
हाँ 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 हो गया, हाँ। सब लोग तो सड़क पर आप लोग चादर न बिछाएंगे भाई, इससे आप लोग अंदर आ जाए, सड़क पे चादर नहीं बिछाइएगा और अपनी जगह ले ले, तेजी के साथ सब पे जगह ले ले। इधर दुकानों की तरफ जो है छत पर आप हज़रात चले जाएं, लेकिन सड़क पर जो है एकदम सड़क खाली कर दीजिए और वक्त बहुत कम बचा है, 1 मिनट बाकी है, इससे आप लोग जो है तेजी के साथ ईदगाह के अंदर दाखिल हो जाए। जो जहां जगह पार है नमाज पढ़ ले, लेकिन सड़क को छोड़ करके आप अपने मुसल्ला बिछाइएगा। आपसे बहुत गुजारिश है, करीब करीब खड़े होइए, कांधों से कांधा मिलाकर खड़े होइए, लेकिन जो है आप सड़क पर बिछाए। नमाज होने जा रही है, नमाज होने जा रही है, नमाज होने जा रही है, सिर्फ 1 मिनट बाकी है। आप लोग सब पढ़ ले, सब बांध ले, आप लोग सब अपनी जगह ले ले, नमाज होने जा रही है। अपने बगल अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر وليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر
الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم آمين. إياك نعبد صراط المستقيم سيدنا محمد وعلى آله مدخل صدق وأخرجني مخرجا واجعل من لدنك سلطانا نصيرا. ربنا تقبل منا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. وصلى الله تعالى على خير محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك.
الحمد لله العلي الأكبر الذي خلق كل شيء وصور وبسط الأرض ورفع السماء وأنزل من السحاب الوابل والمطر فأخرج به رزقا لنا من أقسام الفواكه والثمر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له مالك الملك والقضاء والقدر وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله سيد الخوات ولب الخير اعلموا أن يومكم هذا يوم عظيم وعيد مبارك كريم أحل الله لكم فيه الطعام وحرم عليكم فيه الصيام وهذا يوم العيد للأبرار والوعيد للفجار ليس العيد لمن لبس الجديد إنما العيد لمن آمن من الوعيد ليس العيد لمن تزين بزينة الدنيا إنما العيد لمن تزود بذات التقوى ليس العيد لمن بسط البساط إنما العيد لمن جامن الصراط معاشر المسلمين عليكم بأداء صدقة الفطر فإن أداءها واجبة على كل مسلم مكلف حر مالك قدر النساء فمن فعل ذلك فقد وافق السنة وأصاب وذلك عن نفسه وطفله الفقير والمعطوه والمجنون فإنهما بمنزلة الصغير لا عن زوجته وأولاده الكبار ووالده وإخوته الصغار وهي نصف صاع من بر أو دقيقه أو سبيقه أو صاع من تمر أو شعير وأداء قيمتها أفضل تيسيرا لصاحب الحاجة والفقير وإخراجها قبل صلاة العيد أزكى وأطهر ومن لم يخرجها فليخرجها في بقية هذا اليوم ولا تؤخر لأن النبي صلى الله عليه أيام من شوال فمن صام رمضان وأتبعه بستة من شوال فكأنما صام الدهر كله بالكمال كما جاء في الحديث عن رسول الملك المتعال فيا أيها الإخوان زينوا بباطنكم بالتوبة والاستغفار اللهم يا من يعلم بما عبد العبد وعظمر اغفر لنا ما تقدم من ذنبنا وما تأخر برحمتك وعفوك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي
या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन अफ़ज़ल सलवातिका व अदद मालूमातिका व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व औलादिहि व अहफ़ादिहि अजमईन खुसूसन अला अफ़ज़लिन नासि बअदन नबिय्यीन अबी बकर सिद्दीक़ व उमर अल फारूक व उस्मान ज़ुन्नूरैन व अली अल मुक़्तदा वल हसनैन व अला सय्यदतिन निसाई फ़ातिमा ज़हरा व अला मईल करीमैन व अला कुल्ली मन इख्तारहु बिसुहबति नबिय्यि बिल ईमान व मन तबअहुम बिल इहसान अल्लाहुम्मा इग़फ़िर लिल मुमिनीन वल मुमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात वअल्लिफ़ बैन क़ुलूबिहिम वअस्लिह ज़ात बैनिहिम वंसुरहुम अला अदुव्विका वअदुव्विहिम अल्लाहुम्मा इन कफ़रतल किताबिल्लज़ीना युकज़्ज़िबूना रुसुलक वयुक़ातिलूना औलियाअक अल्लाहुम्मा ख़ालिफ़ बैन कलिमतिहिम वज़ल्लिल अक़दामहुम वअंज़िल अलैहिम बातकल्लज़ी ला युरद्दु अनिल क़ौमिल मुजरिमीन वज़्कुरुल्लाह यज़्कुरकुम वदऊहु यस्तजिब लकुम वलज़िक्रुल्लाहि तआला औला व अला व अतम व अहम व अकबर। तो दोस्तों ये थी शाही ईदगाह जौनपुर की। अब ईद की नमाज इसमें खत्म हो चुकी है। आप हजरात अब आपको दिखाते हैं यहाँ के लोग खरामा अपने घर को जाएं। जब से शाही ईदगाह की कमेटी जनाब शोएब बख्शू खान सेक्रेटरी हुए हैं, तब से माशाअल्लाह ईदगाह में काफी काम हुआ है। एक नया गेट बनवाया गया, चारों तरफ दीवारें छुपाई गई और सामने का जो मेन गेट है वो भी गड़बड़ था। तो जो नया गेट की बात हो रही है उसी नए गेट से हम लोग एंट्री किए थे। कोई साहब अपनी जानमाज यहाँ छोड़कर चले गए हैं, लाल रंग की है, वो आकर यहाँ से ले जाए जानमाज और चादर भी छुट्टी वो भी आकर ले जाए। तो मैं कह रहा था कि मेरी कमेटी 4-5 साल से जनाब अच्छू साहब शोएब बख्शू खान की सेक्रेटरी में सब जनाब मुमताज साहब और पूरी कमेटी के लोग मिलकर के लोग काम कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि ईदगाह की ये और बहुत से काम अभी काफी हैं। हमारे कमेटी के लोग हमारे खालिद अफजल साहब लाइफ ट्रस्ट के अध्यक्ष जी देख सकते हैं कि कितनी तादाद में लोग यहाँ पर नमाज पढ़ने आते हैं। आप जरा देख सकते हैं यहाँ पर हमारे कैमरे में, देखिए किस हिसाब से ईदगाह खचाखच भरी हुई है, नमाजियों से खचाखच भरी हुई है, आप देख सकते हैं। और अब लोग अपने घर के लिए रवाना हो रहे हैं और ईदगाह खचाखच भरी है माशाल्लाह। इस बार काफ़ी नमाज पढ़ने इस बार ईदगाह में आए, आप देख सकते हैं, क्योंकि कोरोना काल से लोग अपने अपने यहाँ पढ़ने लगे थे, पर इस बार
माशाल्लाह काफ़ी नमाजी लोग यहाँ पे ईद की नमाज़ पढ़ने आए और लगभग 50,000 लोग इस ईदगाह में नमाज़ पढ़ते हैं। बताया जाता है कि पूर्वांचल की सबसे बड़ी ईदगाह है ये, आप देख सकते हैं और पीछे देख सकते हैं देख सकते हैं आप कितने नमाजियों से ये ईदगाह खचाखच भरी हुई है, पूरी ईदगाह भरी हुई है। कितने लोगों की नमाज भी छूट जाती है जो देर से आते हैं, देख सकते हैं। आपको हम फ्रम गेट की दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। चलो तभी तो कल चैनल पे आ जाइए, चलो जल्दी करो, चलो तुम्हें नहीं चलेगा। देखिए कितने लोग इस मस्जिद में हैं और यहाँ से फ्रंट गेट दिखाई नहीं दे रहा, पर देखिए यहाँ पे किस हिसाब से नमाजी लोग भरे हुए हैं और अब अपने घर के लिए लोग रवाना हो रहे हैं। पहनो तुम, पहन लो, पहन लो। तो आप देख सकते हैं इस वक्त ईदगाह नमाजियों से भरा हुआ है और लोग नमाज पढ़ चुके हैं, अब अपने घर के लिए रवाना हो रहे हैं। और ये गेट यहाँ पर 3 गेट हैं, एक गेट ये सामने है, एक गेट इस तरफ है और एक गेट इस तरफ है। वालेकुम सलाम। जिस गेट से हम आए थे एक गेट ये है और एक गेट ये सामने जो सबसे बड़ा गेट जो है सामने है, जिससे लोग आते, ज़्यादातर लोग आते जाते हैं। और इस साल इस गेट से उधर के लोगों को उस गेट से कर दिया, इधर से गेट इस गेट से कर दिया गया प्रशासन ने। हालांकि कभी ऐसा नहीं हुआ था, इस साल पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि जो इस गेट से लोग नमाज इस गेट से पढ़ने के लिए आए हैं। देख सकते हैं इतना कितना खचाखच भरा हुआ है। लोग ईद की मुबारकबाद दे रहे हैं, लोगों को एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दे रहे हैं और अपने घर के लिए रवाना हो रहे हैं। ईदगाह इस वक्त भरा हुआ है। लोग इसकी मुबारकबाद माशाल्लाह इस वक्त ईदगाह नमाजियों से भरा हुआ है और हर साल से ज़्यादा इस बार ईदगाह में आए। तो इस बार नमाजियों से काफ़ी माशाल्लाह ईदगाह बड़ा रहा। तो इसमें ये लगभग 50,000 से ज़्यादा लोग इस ईदगाह में नमाज पढ़ते हैं। आप देख ही सकते हैं कि कितने तादाद में लोग यहाँ पे नमाजी आए और नमाज़ पढ़ें। हमने आपको दिखाया अपने चैनल के द्वारा। आप देख सकते हैं अभी भी लोगों का निकलना है। 3 गेट है, 3 गेट से निकलना है। अभी हम आपको पहले गेट पर लेके चलेंगे। जो पहला गेट है ये देखिए, ये पहला गेट यहाँ से लोग निकल रहे हैं और
देख सकते हैं इसमें नमाजी लोग अपने घर के लिए रवाना हो रहे हैं। इस बार थोड़ा रूट चेंज किया गया। इस बार गेट जो नया गेट बना उधर से आने के लिए, और जो पहला गेट उधर से लोगों को दो तकसीम कर दिया गया आने के लिए। आपको हमने शुरू में दिखाया। इस वक्त आप देख सकते हैं लोग नमाज अपने अपने घर के लिए रवाना हो रहे हैं, और हम आपको ले चल रहे हैं आगे की तरफ चलते हैं, दिखाते हैं। चलते हैं, हम रवाना हो रहे हैं उस तरफ आपको दिखाने के लिए। गेट नंबर 1 की तरफ हम अब इस वक्त रवाना हो चुके हैं। आपको चल रहे हैं गेट नंबर 1 की तरफ लेकर, कि वहाँ पे आपको दिखा रहे हैं कि सबसे बड़ा गेट यही है, और लोग का सबसे ज़्यादा आवागमन इसी गेट से होता है। आप लोग आराम से सीधे अपने घर को जाएं, रास्ते में कोई दिक्कत न हो। प्रशासन चुस्त और दुरुस्त है, प्रशासन हमारा साथ दे रहा है और हम भी उसका साथ दे रहे हैं, और हमारी ईद की नमाज बहुत ही शांतिपूर्ण गेट नंबर 1 और मैं इसके साथ तमाम प्रशासन अधिकारी का शुक्रिया अदा करता हूँ, और हमारी कमेटी के लोग, ईदगाह कमेटी के लोग, शाही ईदगाह कमेटी के सभी लोग शुक्रिया अदा करते हैं। हमारे ईदगाह कमेटी के देखिए मेंबर बैठे हुए हैं, आसिम जौनपुरी साहब, और ये अच्छू भाई के लड़के हैं राजा साहब। बहुत ही मेहनत करते हैं ये इस मस्जिद में, बहुत ही मेहनत करते हैं कमेटी। जनाब कमानुद्दीन साहब नगर अध्यक्ष बधाई देते हुए हमको। तो ये अजीम जौनपुरी साहब है, और ये अच्छू भाई के लड़के हैं। इसी बात के साथ मैं अपने माउथ को बंद कर रहा हूँ। की तामीर के लिए जो हो सके भाई, जो हो सके, और नेता। तो इस वक्त हम गेट नंबर 1 पर पहुंच चुके हैं, कोशिश कर रहे हैं आपको एकदम फ्रंट पर लेकर चल के दिखाने के लिए। कोशिश कर रहे हैं ऊपर चलने की, ऊपर से आपको दिखाने की। इस बार ड्रोन कैमरा बहुत सी कैमरे की कोशिश कर रहे हैं ऊपर चलने की। काफ़ी भीड़ है, पहुंचने में हमको हो सकता है टाइम लग जाए। मुबारक भैया, भाई चल रहा है। ये यहाँ की हौज़ है, यहाँ पे वज़ू बनाते हैं लोग। काफ़ी लंबी हौज़ है, और आपको दिखाते हैं यहाँ से लोग किस तरीके से आ रहे हैं। तो इस वक्त हम पहले गेट पर आ चुके हैं, और
वक्त हम पहले गेट पर आ चुके हैं, जो कि सबसे बड़ा ये ईदगाह का गेट है। और भी गेट हैं उधर पीछे, गेट नंबर 1, गेट नंबर 2 और गेट नंबर 3। तो जौनपुर की सबसे बड़ी ईदगाह ये है, पूर्वांचल की सबसे बड़ी ईदगाह है ये। और इसमें लगभग 50,000 से लोग ज़्यादा नमाज पढ़ते हैं। देख सकते हैं गेट से निकल रहे हैं लोग। नमाजी अपने घर के लिए रवाना हो रहे हैं। लगभग 50,000 से ज़्यादा लोग इस ईदगाह में नमाज पढ़ते हैं। बस वहीं बीच में खड़ा हुआ सब लोग। हाँ भैया, चेहरा दिखा भैया। तो नमाजी की तादाद देखकर आपको लग रहा होगा कि किस तरीके से यहाँ पे कितने नमाजी नमाज अदा करते हैं। और लोगों का आंकड़ा है कि लगभग 50,000 से ज़्यादा लोग एक बार में यहाँ पर ईद की नमाज अदा करते हैं। और काफ़ी लोग तो नमाज पढ़ने से वंचित भी रह जाते हैं जो देर में आते हैं, क्योंकि ईदगाह में इस बार बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी। इस बार ईदगाह में बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी। काफ़ी तादाद में लोग यहाँ पर ईद की नमाज अदा करने पहुँचे। तो हम इस वक्त गेट नंबर 1 पर खड़े हैं, जो पहले गेट पर खड़े हैं। नमाजी नमाज अपनी अदा करके अपने घर के लिए रवाना हो रहे हैं, देख सकते हैं। और काफ़ी हमारे भाई ईद की मुबारकबाद भी दे रहे हैं हमारे चैनल पर। उन सबको हमारी तरफ से भी ईद की तहे दिल से मुबारकबाद हम अदा करते हैं, देते हैं। तो देख सकते हैं ये गेट से आप निकल रहे हैं, गेट नंबर 1 से नमाजी लोग अपने घर के लिए नमाज पढ़कर अपने घर के लिए रवाना हो रहे हैं। तो गेट नंबर 1 सबसे बड़ा गेट है, यहाँ पे लोग ज़्यादा निकलते हैं। देखिए ये हमारे दोस्त उस्मान साहब भी आ रहे हैं। आप हमारे चैनल के जरिए से आप अपने रिश्तेदार नातेदार को भी देख सकते हैं
कि यहाँ पे जो नमाज पढ़ने आए हैं, जो यहाँ पे इस बार ईद की नमाज नहीं पढ़ पाए, जो बाहर हैं वो देख सकते हैं। ये हमारे आलम भाई अटालम मस्जिद में इनकी सीख कबाब की दुकान है और कबाब बिरयानी की दुकान तो पूर्वांचल की सबसे बड़ी ईदगाह ये है जौनपुर की शाही ईदगाह जौनपुर। इस वक्त हम मौजूद हैं और लगभग इस ईदगाह में 50,000 लोग नमाज एक बार में अदा करते हैं। अब किसी का मानना है 50,000 से ज़्यादा भी लोग नमाज पढ़ते हैं। बगल में भाई खड़े हैं कि भाई कम बता रहे हैं, अब इसका आंकड़ा तो लग नहीं पाया है कि कितने लोग, मगर 50,000 लगभग 50,000 से ज़्यादा लोग इसमें नमाज पढ़ते हैं। ये हमारे राहिल भाई हाथ दिखा रहे हैं। साईं अटाला मस्जिद पे इनकी सूज की दुकान है। ये आकिब भाई जा रहे हैं। हमरा ना लियो, हमरा ले हमरा मुन्ना टोले के लोग हैं हजरत जी के रिलेशन में, देख सकते हैं ये लोग भी। आधे घंटे बाद आई तो ये गेट नंबर 1 पर से लोग निकल रहे हैं, देख सकते हैं। रहमत खाना शेख मोहम्मद का है, वो कहीं भी हो, वो मेन गेट के पास खड़े हो, उनके गार्जियन, उनके सरपरस्त वही गेट पर जाकर उनसे मिल लेंगे। हजरात शाही ईदगाह की तामीर और मरम्मत के लिए आप लोग दिल खोल कर ताउन करते रहे। शाही ईदगाह के लिए हर गेट पे स्टार लगा हुआ है। आप लोग दिल खोलकर शाही ईदगाह की मरम्मत और तामीर के लिए ताउन करते रहे, दिल खोल कर ताउन करते रहे। इंशाअल्लाह इसका अज्र अल्लाह रब्बुल इज्जत अता फरमाएगा। आप तमाम हजरात ज्यादा से ज्यादा जितना हो सके
शाही ईदगाह की तामीर और मरम्मत के लिए ताउन करते रहें। और जो भी हजरात हमारे शाही ईदगाह के गेट के पास जिला प्रशासन और समाज सेवी और प्रतिनिधि सभी हजरात खड़े हुए हैं, सभी उनसे मिलकर उनको भी मुबारकबाद देते हुए अपने घर को जाए और शाही ईदगाह के लिए दिल खोल कर चंदा देते जाए। इसकी मरम्मत और तामीर के लिए दिल खोल कर ताउन करते रहे। और शाही ईदगाह के गेट के पास हमारे सांसद, विधायक, जिला प्रशासन, सभी लोग और सभी राजनीतिक पार्टियों और समाज सेवी लोग खड़े हुए हैं। सभी से हम आपसे यहाँ से विदा लेते देते हुए अपने घर को जाए। तो अब हम यहाँ से आपसे विदा लेते हैं और इसी के साथ आपको ईद मुबारक और इंशाअल्लाह आगे आप तमाम हजरात शाही ईदगाह दिखाने की मरम्मत और तामीर के लिए